आज परमपिता परमात्मा के 28/6/77 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है वेस्ट मत करो और वेट कम करो। यानी WASTE वेस्ट कहते हैं जो व्यर्थ कार्य करते हैं, व्यर्थ वार्तालाप करते हैं, व्यर्थ से अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, बर्बाद नहीं करो। और वेट WEIGST इसको कहते हैं वेट, यानी अपना वजन कम करो, हल्के हल्के भारी मत करो। सर्व खजाने महादानी वन दान करने वाले अपने शक्तियों के खजानों में संपन्न हो विश्व कल्याणकारी आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। सर्व खजाने महादानी वन दान करने वाले बाबा हमको जितने भी खजाने देते हैं ना, खजाने कौन कौन से हैं? तन मन धन समय संकल्प ज्ञान गुण शक्तियाँ कलाएं दुआएं, ये सब परमात्मा के दिए हुए खजाने हैं। हम तो कौन है? बिंदी आत्मा। तो इतने जो खजाने भगवान ने दिए हैं, अब शक्तियाँ दी हैं, खजानों में संपन्न हो विश्व कल्याणकारी आत्माओं प्रति बाप दादा जो विश्व का कल्याण करने वाली हैं उन आत्माओं के प्रति महावाक्य परमात्मा ने उच्चारे। आवाज से परे अपने निराकारी स्टेज और आकारी स्टेज, जहाँ इशारों की भाषा ज्यादा है अर्थात मूवी है, दोनों ही स्थिति में साकारी सृष्टि के समान आवाज नहीं है। यानी परम धाम जो हम आत्माओं का घर है और सूक्ष्म वतन जहाँ पर हम मूवी रूप से काम करते हैं, इशारे से काम करते हैं, वहाँ पर आवाज नहीं है। तो वे दोनों लोग कैसे हैं? आवाज की दुनिया से परे हैं। आवाज किससे निकल रही है? इस शरीर से निकल रही है। तो ये आवाज की दुनिया है। सूक्ष्म वतन में भी आवाज नहीं, वहाँ इशारे से बात होती है। और मूल वतन तो साइलेंस वर्ल्ड है, क्योंकि वहाँ बिंदी रहती हैं, आत्माएं रहती हैं। तो मुख द्वारा सुनाना इससे ऊपर अपनी वृत्ति द्वारा व दृष्टि द्वारा व वाइब्रेशन द्वारा यानी कंपन द्वारा व अपने श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव द्वारा किसी आत्माओं की सेवा करना अर्थात सुनाना व परिचय देना, संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो क्या? बाबा आज बच्चों से पूछ रहे हैं कि आवाज से तो हम संबंध स्थिर से स्थापित करते हैं, लेकिन बिना आवाज के भी मन के संकल्पों से क्या हम दूसरी आत्माओं से संबंध जोड़ सकते हैं? यानी सुनाना व परिचय देना, संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो क्या? जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो क्या? वैसे वाणी द्वारा डायरेक्शन मिले कि इन आत्माओं की वृत्ति व दृष्टि व श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव से सेवा करो तो कर सकते हो, वह सिर्फ वाणी द्वारा कर सकते हो। यानी देखो, हमारे संकल्प भी उस आत्मा को पहुँचते हैं। तो संकल्प से अगर हम किसी के लिए शुभ भावना रखते हैं, वाणी से हमारी आवाज नहीं पहुँच रही है सब जगह, वाणी से तो हमारे सामने लोग बैठे उन्हीं सुन सकते हैं ना, लेकिन हम विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाले हैं, तो हमारी वो वाणी कैसी है? मनसा, मन में संकल्प है, क्योंकि तन से हम सब जगह नहीं जा सकते हैं। अब परमात्मा कहता है विश्व कल्याणकारी हो, तो विश्व तो कितना बड़ा ग्लोब है, सारे विश्व में हम जाते हैं क्या? लेकिन मनसा से हमारे वाइब्रेशन सारे विश्व को पहुंचते हैं। अगर हम संकल्प चलाते हैं कि विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण, जहाँ पर भी दुखी और शांत रोगी आत्माएं सबके दुख दर्द खत्म हो जाए, तो वो वाइब्रेशन हमारे उनके पास पहुँचते हैं। तो इस तरीके से हम एक स्थान पर रहते हुए भी विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। ब्रह्मा बाबा कभी एरोप्लेन में नहीं बैठे, कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे,
लेकिन वे सारे विश्व के कल्याण करने वाले थे। उनके दिल में सारे विश्व की कल्याण की भावना रहती थी, मन सा सेवा करते थे सारे विश्व की। मतलब तो इस तरीके से विश्व कल्याणकारी हम भी तो हैं, टाइटल तो हम सबका भी है ना, विश्व कल्याणकारी। ऐसे थोड़ी कोई टाइटल दिया कि ब्रह्मा बाबा भी है कि ब्रह्मा बाबा जैसा वैसे हम सबको भी बनना है। तो सारे विश्व के कल्याण के संकल्प चलेंगे तो विश्व कल्याणकारी। अगर अपने ही परिवार के कल्याण के संकल्प हैं तो अपने परिवार के कल्याणकारी बने। और हमें भगवान ने जीवन क्यों दिया है? ब्राह्मण जीवन माना विश्व कल्याणकारी। तो हमें विशाल दृष्टिकोण अपना बनाना है। तो बाबा कहते हैं जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना इसके अनुभवी हो, जैसे वाणी द्वारा डायरेक्शन मिली कि इन आत्माओं की वृत्ति व दृष्टि व श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव से सेवा करो तो कर सकते हो, वह सिर्फ वाणी द्वारा कर सकते हो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप से संबंध जुड़ाने के नंबरवार निमित्त बनते हो, वैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति के व मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं के स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, पावरफुल वातावरण, वाइब्रेशन व स्वयं के शक्ति स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं जैसे वाणी से हम एक दूसरे को परिवर्तित करना चाहते हैं, वैसे संकल्पों से भी हम कर सकते हैं। जितने पावरफुल संकल्प होंगे दूर बैठी आत्माओं को भी वैसे ही टचिंग आएगी। लास्ट में ये इंस्ट्रूमेंट सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बिजली के खंबे के माध्यम से ये इलेक्ट्रिसिटी घर में आती है। जब ये धरती भूकंप होगा तो ये धरती हिलेगी तो ये खंबे खड़े रहेंगे क्या? आप सोचो, जब धरती भूमध्य रेखा की धरती उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में पहुंच जाएगी, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की पृथ्वी भूमध्य रेखा में आ जाएगी, इतना मार्वलस होना है परिवर्तन, तो ये खंबे खड़े रहेंगे क्या? हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी क्या? ये मोबाइल और ये सब काम करेंगे क्या? उस समय हम कैसे वार्तालाप करेंगे? यहाँ से हम जिस आत्मा को संकल्प देंगे उस आत्मा को ऐसी टचिंग आएगी कि बहन जी मेरे पास आई और बहन जी ने ये बात कही, जो संकल्प होगा वो उसको टचिंग होगा, ये सेवा होगी। तो वो सेवा के हम अभ्यास करना हमने अभी शुरू किया है क्या? ये सेवा करनी है। ऐसे आवाज महसूस होगी कि बहन जी ने आकर मेरे से ये कहा, सुनाई देगी साफ आवाज। इसके कई बार आप लोगों को अनुभव भी सुनाए हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि उन्हें भी करा सकते हो क्या? क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है। क्योंकि समय समीप आ रहा है, माने विनाश का समय समीप आ रहा है, तो हम बच्चों का ये प्रभाव फैलना चाहिए कि वो आत्माओं को रियलाइज हो। रियलाइज माने रियलता में, वास्तविकता में महसूस हो, ये हमसे ये बात कही है या कहना चाहते। कभी कभी आप देखो टेलीफोन करते किसी को तो क्या कहते, मैं आपकी याद ही कर रही थी हैं, और आपका फोन आ गया। कैसे? दोनों तरफ से रिएक्शन होता है। हम जिसको जैसी वाइब्रेशन देते हैं उस आत्मा को भी वैसी टचिंग आती। एक बार मतलब एक बहन को किसी ने कहा, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, उर्मिला से कहा, देखो रामचंद्र जी तो अपनी पत्नी को ले गए सीता को साथ में वनवास में, और तुम्हारे पति तुम्हें नहीं ले गए। तो उसने जवाब में क्या कहा, सखी दोनों ओर प्रेम पलता है, दीपक भी जलता है, पतंगा भी जलता है। दीपक भी जलता है ना, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी को प्रेम नहीं था उर्मिला से, लेकिन उनको वहां पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना था, वो सेवा करने के लिए गई थी।
सैर सपाटे के लिए नहीं गए थे तो कैसे अपनी पत्नी को साथ में ले जाते। 14 वर्ष तक उन्होंने निद्रा नहीं की, 14 वर्ष तक उन्होंने भोजन नहीं किया, तब इंद्रजीत को मारा है, रावण के बेटे को। तो उसको बहुत वरदान प्राप्त थे कि कोई साधारण आदमी उसको नहीं मार सकता था। तो बाबा कह रहे हैं कि गुप्त रूप में फैलता जा रहा है क्या? सेवा की रूपरेखा, समय प्रमाण और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी। यानी सेवा की रूपरेखा समय जैसा बदलेगा और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी। जैसे आजकल भी साइंस द्वारा हर चीज की क्वांटिटी मात्रा की बजाय क्वालिटी गुण में ला रही है, ऐसा छोटा सा रूप बना रही है जो रूप छोटा लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई है। अब देखो पहले क्या था कि इतना बड़े वो टेप रिकॉर्डर, इससे भी पहले जो ये छोटे छोटे आते थे उससे भी पहले इतना तवे की माफक आता था टेप रिकॉर्डर, शायद आप लोगों ने देखा, ऐसे आता था रिकॉर्डर। फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ। आजकल क्या होता है, एक छोटी सी चिप आती है उसमें सारा मरा होता है मैसेज होता है ना, 400 रुपए की। मतलब तो क्या है, कितना मिनिमाइज एटम बम बनाते हैं। एटम बम क्या छोटा सा, लेकिन उसमें छोटे छोटे अणु मिलाकर ऐसा बना देते हैं कि वो एक बम के फटने से मीलों का एरिया जहरीला हो जाएगा और सब लोग मर जाएंगे। सांस लेने में दिक्कत आएगी, हार्ट फेल होगा, लास्ट में ऐसे ही तो विनाश होगा ना। यही तो पता है ना, जैसे बाबा ने आत्मा का परिचय दिया तो आत्मा इतनी छोटी सी, तभी तो फिर उसके बाद एटम निकला। एटम उतना छोटा सा है ना, अणु छोटे छोटे। तो ऐसे करके कितना हो रहा है, शक्तिशाली चीज तैयार कर, दोनों साथ साथ चलेंगे ना तो वही। तो बाबा इसी बात कह रहे हैं कि जो छोटा शक्ति अधिक भरी हुई होती है। जैसे मिठास के विस्तार को सैकरीन के रूप में लाते हैं। अब चीनी की बजाय एक कप चीनी में, एक कप चाय में आप 1 कप चम्मच चीनी डालोगे। अब एक गोली इतनी छोटी सी होती है सैकरीन की, वो आप डाल दो, चाय मीठी हो गई। तो बाबा कहते हैं विस्तार को सार में ला रही है। इसी प्रकार पांडव सेना अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं भी जो 1 घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय दे सकते हो, वह 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो व अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो क्या? बाबा कह रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हो जो 1 घंटे का काम कोर्स कराओ और एक समझाओ, वैसा आप 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो, कल्याण की भावना से अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो क्या? अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता। इसके लिए 2 बातों की जरूरत है जिससे ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकती है। वह कौन सी 2 बातें 2 बातों की तरफ विशेष अटेंशन दिलाती है, वे जानते हो कौन सी होंगी? एक तो बाबा कहते हैं, एक तो चारों ओर यह अटेंशन दिलाती है कोई भी चीज यानी वेस्ट बेकार मत करो। यानी भगवान से हमें बहुत सारे खजाने मिले, अभी मैंने सब खजानों के नाम बताए, इन खजानों को वेस्ट नहीं करो। ये अमानत है, प्रॉपर्टी है भगवान की दी हुई, तो इनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। तो इसलिए इन खजानों को बेकार मत करो। दूसरी बात, वेट वजन कम करो, यानी फिजिकल का भी वेट कम करो। शरीर भी अगर बहुत मोटा आदमी होता है ना तो जल्दी काम नहीं कर पाता है। और दूसरा, मस्तिष्क पर भी अपना बोझ नहीं दो। कोई कोई होते ना, इतनी जवाबदारी, मेरी जवाबदारी, लड़का पढ़ रहा है, लड़की नहीं पढ़ रही, उसकी शादी है, उसका चिंता, सारा बोझ अपने सिर पर लादे रहते चिंताओं को। कोई कोई तो मतलब राजनीति के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, सब के बारे में, जैसे सारे दुनिया का ठेका इन्होंने ले रखा, कितनी चिंताएं करते हैं।
होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। हम क्यों चिंता कर रहे हैं? हमें अपने जीवन का तो भरोसा नहीं है कि आज है कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो हम दूसरों की चिंताओं की टोकरी अपने सिर पर क्यों उठाए हुए हैं? ये जो चिंताओं का बोझ है ना, वो हमें फ्लाइंग बर्ड, उड़ता पंछी नहीं बनने देता। कभी किसी की चिंता, कभी किसी की चिंता, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। एनर्जी तो वेस्ट होती है, एनर्जी वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है ना। हम क्यों फालतू की सबकी चिंताएं करें? तो इसलिए परमात्मा कहते हैं वो बोझ भी हल्का करो। और फिजिकल भी, बहुत मोटा आदमी ज्यादा जल्दी काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए वेट को हल्का करो। तो बाबा कह रहे हैं बेकार करना, कोई भी चीज बेकार करना मत करो। और दूसरी बात, वेट कम यानी वजन कम करो। वह लोग तो शरीर की वेट कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन बाप दादा आत्मा के ऊपर जो बोझ है, जिस बोझ के कारण ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाते हो, तो वेट को कम करो। यानी बाबा आत्मा के ऊपर कह रहे हैं, फिजिकल के लिए नहीं कह रहे हैं। मैंने तो आपको कह दिया फिजिकल का, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आत्मा के ऊपर जो बहुत सा बोझ है ना, अनुभव करते हो, बोझ का अनुभव करते हो, वो नहीं करो। दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है। एक वेस्ट मत करो, यानी एक तो बर्बाद नहीं करो, बेकार नहीं करो, और दूसरा वेट कम करो। इन दो बातों के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। अपनी शक्तियों व समय वेस्ट करने से जमा नहीं होती। यानी अगर हम शक्तियों का वेस्ट कर रहे हैं तो समय को भी वेस्ट कर रहे हैं। तो समय भी एक खजाना है, संगम का एक पल भी खोना नहीं, बीज व्यर्थ कर्मों का होना नहीं। संगम के समय को भी अगर हम वेस्ट कर रहे हैं तो संगम का एक एक सेकंड बहुत कीमती। इसलिए बाबा कह रहे हैं समय को भी वेस्ट करने से जमा नहीं होती, और जमा न होने के कारण जो खुशी व शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए, वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। देखो, जिसके पास बैंक बैलेंस बहुत होता है, धन होता है, तो उसके पास क्या होता है? मेरे पास तो पैसा कोई आधे समय में काम आ जाए। जिसके पास नहीं होता है उसे चिंता होती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जमा का खाता आपके पास होगा तो आप निश्चिंत हो। अगर जमा का खाता नहीं होगा तो आपको फिक्र लगेगी। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि खुशी व शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए, वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। जैसा आप श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य है, उसी प्रमाण समय व शक्तियां न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा प्रति भी स्टॉक जमा होना चाहिए। यानी केवल हमें इतना ही अपने पास जमा नहीं करना है कि हम अच्छी तरह से खाए पिए रहे, बल्कि हमारे पास लेने वालों की भीड़ लगेगी। तो स्टॉक हमारे पास इतना होना चाहिए कि हम हर एक को दे सके। दाता के बच्चे हैं ना, तो कोई हमारे द्वार से निराश नहीं लौटेगा। स्थूल धन की बात नहीं हो रही है, ज्ञान गुण शक्तियों की भी बात होती है। अगर मान लिया किसी को इरिटेशन का नेचर है या गुस्सा आता है, अब उससे कोई आया शांति की भावना रख रहा है, उसके पास शांति नहीं है, कहेगा मैं 1 घंटे योग लगाऊं तब आपको शांति दूंगा, ऐसे कहेगा क्या? तो हर एक स्टॉक, हर एक शक्ति हमारे अंदर इतनी होना चाहिए, मोर देन सफिशिएंट, पर्याप्त से ज्यादा, हमारे से भी ज्यादा हो, तभी तो हम दे पाएंगे ना दूसरों को। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? इरिटेशन आएगा। तो इसलिए हर एक चीज का स्टॉक अपने अंदर जमा करो। जो चीज आपको कम लगती है, योग लगाओ और उस शक्ति का भंडार अपने अंदर भरो। क्योंकि अभी हमें इतना जमा करना है, इतना जमा करना है कि 21 जन्म तक हम खा सकें। वहां जमा का खाता नहीं होगा, जमा हम अभी कर सकते हैं। तो बाबा यहाँ पर वही बात समझा रहे हैं कि श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य, उसी प्रमाण
समय व शक्तियां न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा पृथ्वी स्टॉक जमा होना चाहिए। अगर वेस्ट होता रहेगा तो स्वयं भी अपने को भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है, वैसे अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में से इकोनॉमी यानी बचत का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए। यानी हर चीज की आप बचत करो, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, तो बचत करनी चाहिए। क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। जितना बड़ा परिवार होता है दूसरों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि खाली चीज हम ही अपने इस्तेमाल में ले खत्म कर दें, दूसरों के लिए बचा के रखते हैं। तो इसलिए हमारा तो सारा विश्व परिवार है। कभी भी कोई आत्मा आ जाए तो हर चीज को हमसे कोई मांगे तो हमारे पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि हमारे द्वार भगवान का घर है, कोई निराश न लौट के जाए, हम सबको दे सकें। दाता के बच्चे हैं तो देना है हम, तो इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। आप जैसा बड़ा परिवार और किसका है क्या? तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते हो। मास्टर रचना की स्थिति स्मृति में रहती है कि हम कौन है, मास्टर रचता है। तो ये बच्चे जो हमारे हैं, जितनी भी आत्माएं आ रही हैं, इन सबको भी हमें देना है। बाबा कहने की वाणी में कहा कि आपने तो सागर अब किया है, यानी सारा ज्ञान भगवान का हम बच्चों ने लिया है, कोई बात बाबा ने छुपा के नहीं रखी है। बाबा ने कहा अंजलि तो सबको दोगे ना, उस ज्ञान में से कोई भी आएगा तो निराश नहीं लौट के जाए। चुल्लू चुल्लू तो सबको दोगे ना, अंजलि से तो सबको दोगे ना। क्या करते हैं, भगवान का भोग लगाते, एक एक चम्मच भगवान का प्रसाद वो देते ना, चरणामृत देते हैं भक्ति में। तो उसकी भावना से बाबा ने कहा इतना आपके पास जमा हो जो हर एक को दे सको। तो बाबा कह रहे हैं मास्टर रचता की स्थिति स्मृति में रहती है। वह अपने प्रति कमाया और खाया, वह कुछ खाया कुछ गमाया, ऐसे अलबेले हो चल रहे हो। तो अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा न होगा तो कार्य कैसे सफल कर सकेंगी? ड्रामानुसार होना ही है। यह हुई नॉलेज की बात, लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है। यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ, हर खजाने का। यानी ऐसे मत सोचो कि ड्रामा में जो होना होगा तो वो होगा, लेकिन स्कीम तो बनाई जाती है ना, बजट तो बनाया जाता है ना। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि ड्रामा के ऊपर रख के नहीं संतुष्ट हो जाओ, ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है। ये भी सोचो कि हम करेंगे तो हमारा भाग्य बनेगा, नहीं करेंगे तो हमारा भाग कहाँ से बनेगा? अपने खर्चे में से बचा बचा के दूसरे मतलब माउंट आबू देते हैं, राजयोगवन देते हैं। क्यों देते हैं? कि हमारा भाग कैसे बनेगा? आप सब लोग यहाँ देते हो, हम तो देते नहीं, कमाई नहीं रहे। लेकिन बाबा के घर में, बड़े घर में अगर हम सेवा पहुँचाते हैं तो यहाँ के खर्चे से बचा के पहुँचाते हैं ना। सारा हम यहीं पर खर्च कर देंगे तो वहाँ कैसे देंगे? लड़का अगर अपनी आमदनी में से सारा खर्चा अपनी पत्नी अपने बच्चों के ऊपर कर दे, माँ बाप को कुछ नहीं दे, तो माँ बाप की ब्लेसिंग मिलेंगी क्या? क्या कहेंगे माँ बाप कि हमने पढ़ा लिखा के बड़ा कर लिया, अपने ऊपर खर्च करता है, हमें तो कभी कुछ पूछता ही नहीं है। ये हमारे बड़े आश्रम क्या है, हमारे माँ बाप हैं, इनसे हम पालना लेते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, तो हम कुछ देंगे ना उनको बदले में, तो हमारा फर्ज बनता है, इसलिए हमें देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं
इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा न होगा तो कार्य कैसे सफल कर सकेंगी? ड्रामा अनुसार होना ही है, यह हुई नॉलेज की बात। लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है, यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। बजट में लक्ष्य क्या रखना है? स्लोगन याद है, कम खर्च वाला नशीन। हर खजाने को चेक करो कितना जमा है, उस जमा के खाते से हद के आत्माओं की सेवा हो सकती है क्या? हर एक सब्जेक्ट विषय की भी चेकिंग करो कि हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। यानी बाबा क्या करें, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो चारों में देखो कि आपकी मेंटेलिटी कैसी होती है कि आपके मन में अगर बचत की मतलब भावना होगी तो आप उसमें से भी कुछ ना कुछ बचा के रखें। दूसरी आत्माओं का कोई आ जाएगा तो उसका भी तो हमें देना है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं निमित्त बन सकती हो या सिर्फ ज्ञान द्वारा ही करा सकती हो, धारणा द्वारा नहीं। जब फुल पास होना है तो फुल सब्जेक्ट द्वारा सेवा के निमित्त बनना आवश्यक है। यानी केवल यही नहीं सोचो कि हमें ज्ञान ही देना है, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट है। हमें चारों सब्जेक्ट में अगर कोई हमारे पास नेसेसिटी वाला आता है तो हमें उसकी मदद करनी है। तो बाबा कह रहे हैं तभी तो पास विद ऑनर होंगे जब चारों सब्जेक्ट में। अगर 3 सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं लेकिन एक में नहीं है तो क्या आएगा? सप्लीमेंट्री है ना, ग्रेस से पास होंगे ना। तो हमारे अंदर की भावना कैसी होनी चाहिए? अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं लेकिन पास होंगे। एक है पास विद ऑनर और दूसरी स्टेज है पास होना। जो सिर्फ पास होते हैं, पास विद ऑनर नहीं, तो उन्होंने पास विद ऑनर के अंतर में धर्मराज की सजाओं से पास होना पड़ता है। यानी हमारे अगर कम नंबर आते हैं किसी के भी तो उसको फिर धर्मराज की सजाओं का सामना करना पड़ेगा, अर्थात थोड़ा बहुत भी सजाओं का अनुभव पास करेंगे। पास विद ऑनर औरों को पास करते हुए देखेंगे। यानी जो अच्छे नंबरों से पास होंगे तो बात कहते हैं पास विद ऑनर, औरों को पास करते हुए देखेंगे। इसलिए हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है। हर खजाने को बजट करो और बचत करो और बजट बनाओ। हर खजाने की बचत करो और बजट बनाओ, अर्थात वेस्ट मत करो। हर सेकंड संकल्प व स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने अर्थ व सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। हर सेकंड यानी समय, संकल्प, सोच और स्वयं के प्रति शक्तिशाली, अपने को भी शक्तिशाली बनाओ और सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। दूसरी बात, वेट कम करो। यानी एक तो वेस्ट करने को बाबा ने मना किया और दूसरा वजन यानी बोझ से हल्के रहो। तो दूसरी बात, वेट कम करो। एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब का बोझ समाप्त करने में लगे हो, लेकिन यह बोझ कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण बनकर व ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाकर, विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवाधारी कहलाकर, फिर भी अगर ऐसा कोई विकल्प व विकर्म करते हैं तो वह बोझ से 100 गुना है। बाबा कह रहे हैं कि हमारा टाइटल क्या है, विश्व कल्याणकारी और विश्व सेवाधारी। अगर ये कहला करके नाम है विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी, ऐसा बड़ा टाइटल लेकर के भी ऐसा कोई विकल्प व विकर्म करते हैं तो वह बोझ उस बोझ से 100 गुना है। यानी पिछले जन्मों का तो बोझ उतार नहीं है। देखो हम द्वापर युग से एक रावण राज चालू होता है और द्वापर युग से हम सब विकारों में गए होंगे, तो वो तो हमारा कैरी ऑन होकर के आया ही है। यानी हर एक आत्मा विकारों में गई और उस पाप का बोझा हर एक के सिर पर है, वो भी खत्म करना है।
तो हमें बिल्कुल सोल कॉन्शियस बन करके पवित्र घर में जा रहा है। परम धाम पवित्र घर है, वहां पर कोई हिसाब किताब लेकर के नहीं जा सकता। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं पिछला तो चुक तो करना ही है, लेकिन वर्तमान में भी अगर हम कोई मतलब टाइटल हमारा विश्व सेवादारी, विश्व कल्याणकारी, वो टाइटल तो हमने लिया लेकिन काम नहीं किया तो हमारा वो बोझ भी चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं उस बोझ से 100 गुना है। ऐसे कितने प्रकार के बोझ अपने संस्कारों के बस, स्वभाव के बस, ज्ञान का बुद्धि अभिमान बस, यानी ज्ञान का भी लोगों को अभिमान जाता है, बहुत बुद्धिमान है, नाम और शान के स्वार्थ बस, स्वयं के सैल्वेशन प्राप्त करने के बस, व अलबेलेपन व आलस्य के बस, यानी ये सब कारण है वजन जिनका बोझ हो जाता है। अलबेलेपन आलस्य के कारण बस अब तक कितने बोझ उठाए हैं। सदैव यह ध्यान पर रखना है कि ज्ञानी तो आत्मा कहलाते अथवा सर्विसेबल कहलाते, ऐसा कोई कर्म व वातावरण फैलाने के वाइब्रेशन उत्पन्न होने के निमित्त ना बने। यानी हम कोई ऐसा वायुमंडल या वातावरण ना बनाए जिसके दूसरों के अंदर भी हमारे बारे में संकल्प जले। अगर हम किसी के संकल्प चलवाते हैं तो भी हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है। इसलिए हमारा हर कार्य राइटियस होना चाहिए, सही होना चाहिए। कोई हमारे बारे में सोचे भी नहीं कि देखो इन्होंने ये गलत काम किया। तो बाबा कह रहे हैं कि वाइब्रेशन फैलाने के वाइब्रेशन उत्पन्न होने के निमित्त न बने, जिससे सर्विस के बजाय डिससर्विस। यानी अगर कोई, मैंने आपको कई बार कहा होगा, अगर कोई संसार का आदमी होटल में खाना खा रहा या गाली दे रहा, गुस्सा कर रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। संसार के सभी लोग सिगरेट पी रहे हैं, गलत भाषा बोल रहे हैं, लेकिन बाबा का बच्चा बनकर अगर कोई गलत काम करता है तो बाबा का नाम बदनाम होता है। क्योंकि हम क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। वो ब्रह्मा कुमार था और होटल में खाना खा रहा था, नाम बदनाम होगा ना बाबा का। तो इसलिए अब हमें बहुत पाप लगता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करे जो बाबा का नाम बदनाम करने वाला बने, क्योंकि हमारे नाम के साथ अब बाबा का नाम जुड़ गया ना। वैसे संसार के लोग कैसा भी कर रहे हैं, तब हमें कोई नहीं कहता। इसलिए बाबा कहते हैं जिससे सर्विस के बजाय डिससर्विस हो, क्योंकि सर्विस भी हो लेकिन एक बार की डिससर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती। अगर एक बार डिससर्विस कर दी तो सारी की कमाई चौपट हो जाती है। तो सर्विस को 10 बार की हुई सर्विस को समाप्त कर देती। जैसे रबड़ द्वारा सब मिट जाता है ना, रबड़ होती है ना, रबड़ से पेंसिल से लिखा हुआ मिट जाता है, इंक रिमूवर होती है उससे लिखा हुआ स्याही का मिट जाता है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे रबड़ द्वारा सब मिट जाता है, वैसे एक बार की डिससर्विस 10 बार की सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। और वह समझता रहता है कि मैं बहुत सर्विस करता हूँ, लेकिन खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई भी देती है, लेकिन अभिमान के बस बाहर से मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। यानी बाहर से अपनी तारीफ करेंगे, मैंने बहुत सेवा की, लेकिन जो डिससर्विस की या 10 लोगों को चर्चा का विषय बनाया तो उससे डिससर्विस हुई ना, तो वो सारी पिछले की हुई कमाई खत्म हो जाती। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन अभिमान के बस बाहर से मियाँ मिट्ठू बन जाती है। निशानी क्या होती है? एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, फिर क्या कहते हैं, योग नहीं लगता, डिस्टर्ब हुआ ना का मतलब आपकी लिंक टूट गई बाबा से, तो आपने बाबा की डिसोबे कर दिया तो बाबा की ब्लेसिंग मिलना खत्म हो जाती है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि एक तो याद की शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, अंदर की संतुष्टता नहीं होती, हर समय कोई ना कोई परिस्थिति व व्यक्ति व प्रकृति व वैभव स्थिति को हलचल में लाने के
व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा जो अनेक आत्माएं उन्हें न परखने के कारण सबसे अच्छा खुश मिजाज और पुरुषार्थी समझेंगे, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है। नाम मान शान का खाता फुल होता है, लेकिन खजानों का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर हो जाता है। नाम मान शान उनको मिल जाती है, लेकिन जो अनुभूतियां हैं, खजाने हैं उनके, वो खाली हो जाते हैं। अर्थात नाम मात्र होता है और निशानी क्या होगी? ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है। नाम विघ्न विनाशक है, लेकिन बनते विघ्न रूप हैं। ऐसी आत्माओं के ऊपर समय प्रति समय का बोझ वेट बनने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते हैं। यानी फिर उनको क्या होता है? व्यर्थ चिंतन या मानसिक अशांति हो जाती है, तो अनेक रोग पैदा कर लेते हैं। दूसरी बात, बेट होने के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। यानी भारी रहेंगे तो फ्लाइंग बर्ड यानी उड़ता पंछी नहीं बन पाएंगे। हाई जंप, ऊंची कूद तो छोड़ो, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। इसको कहते ना बाबा, पर पत्थर आया, पत्थर को तोड़ने की बजाय जंप लगा के ऊपर उधर चले जाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि हाई जंप तो दूर है, दौड़ भी नहीं लगा सकते। प्लान बनाएंगे कि यह करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो सकते। तीसरी गुह्य बात, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघ्न रूप व डिससर्विस के निमित्त बनती हैं, बाप को अर्पण किया हुआ अपना बस यहाँ खत्म कर रहे, अपना तन मन व ईश्वरीय सेवा अर्थ मिला हुआ धन अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करती हैं, अर्थात सफलता नहीं पाती। उनके वेस्ट करने का भी बोझ चढ़ता है। इसलिए पापों की गहन गति को भी अच्छी रीति से जानो। अब क्या करना है? वेस्ट मत करो और वेट कम करो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले अपना धर्मराज बनो, अपना पूरा चौपड़ा खोलो और चेक करो कि पाप और पुण्य का खाता क्या रहा हुआ है, क्या जमा करना है, और क्या और विशेष स्वयं प्रति प्लान बनाओ। पाप के खाते को भस्म करो, पुण्य के खाते को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के खाते को देखते हुए समझते हैं कि माला माल हो जाएं। बरसात पड़ रही थी, उस समय बरसात पड़ रही होगी, तो बाबा कह रहे हैं प्रकृति भी पाठ पढ़ा रही है। जैसे प्रकृति अपने मौसम व समय प्रमाण अपने तीव्र गति से कार्य कर रही है, ऐसे ब्राह्मणों को कमाई जमा करनी है, तो मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। अच्छा, सदा फरिश्ते वेटलेस अर्थात लाइट रूप हर सेकंड और संकल्प में भी पिछला भस्म करने वाली, भविष्य जमा करने वाली, सदा विश्व सेवाधारी स्वरूप में स्थित रहे। आत्माओं को सर्व खजाने महादानी बन दान करने वाली, अपने शक्तियों के खजानों से संपन्न हो, शक्तियों द्वारा वरदानी बनने वाली रहम दिल आत्माएं सदा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहें हंसते और